आज हम लोग पहले असाइनमेंट 4 करेंगे, असाइनमेंट 3 हम लोग बाद में करेंगे। असाइनमेंट 4 में लिखा हुआ है पेज नंबर 167 है, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म, इफ द आंसर इज एन इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन देन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसके एग्जांपल्स थोड़ा हम लोग देखते हैं। 3/5 इंटू 6। अब ये है, आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए आप हमेशा याद रखिए इसको ऊपर वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, यानी इस नंबर को हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6/5। अब ये 3 इंटू 6/5, 3 6 18/5। अब इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए 18 को आप डिवाइड कर दीजिए 5 से। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 15 आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का रूल क्या है कि जो नीचे है नंबर डिनोमिनेटर में उसको नीचे ही रखना है, और ये जो कोशेंट आया उसको यहाँ रखना है, और जो रिमाइंडर आया वो सबसे ऊपर रखना है। ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट एक नंबर देखिए 7/8 इंटू 16। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 16/8। अब आपको पता है कि 8 1 8, 8 2 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 यानी 14। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 4/7 इंटू 21। अब आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 21/7। अब इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, 7 3 21। तो आपके पास क्या बचा, 4 इंटू 3, इट मीन्स 12। तो इस तरह से फ्रैक्शन को नंबर के साथ मल्टीप्लाई आपको करना है। आगे और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये आपका असाइनमेंट 4 चल रहा है, पेज नंबर 167 पर। थोड़े से दूसरे एग्जाम्पल हम लोग अब देखिए, यहाँ पर है 2/15 इंटू 10। तो मैंने आपको बताया पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10/15। अब देखिए 5 से ये कैंसिल हो सकता है, तो 5 3 15, 5 2 10। तो ये हो गया 4/3। अब अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 3, माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा, कोशेंट आ गया, 3 1 3 और 1 रिमाइंडर आ गया। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है 3/11 इंटू 55। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 55/11। अब देखिए 11 से कैंसिल हो जाएगा 55, तो 11 1 11, 11 5 55। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 इंटू 5 यानी 15। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, 8/9 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू 7/9। अब ये क्या हो जाएगा, 8 7 56/9। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे आप, 56 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 6 54,
2 आपका रिमाइंडर बचा, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 9 6 54 2 रिमाइंडर। इस तरह से आपको असाइनमेंट 4 करना है। अब हम लोग असाइनमेंट 5 की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सिंपल सम है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ही आ जाएगा। असाइनमेंट नंबर 5 और पेज नंबर है 168। ठीक है, देखिए इसमें 168 सम में क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। तो सेम सम है जो अभी हम लोग कर रहे थे उसके जैसा ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 इंटू 2/3, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2/3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या बचा 2 इंटू 2 यानी 4 इसका आंसर हो गया। दूसरा सम देखिए 8 इंटू 3/4, 8 इंटू 3/4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप लिखेंगे 8 इंटू 3/4। अब ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 2 इंटू 3, इट मीन्स 6। नेक्स्ट नंबर देखिए 12 इंटू 5/6, आपको क्या करना है 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू 5/6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये हो गया 2 इंटू 5, इट मीन्स 10। एक दो सम और देखते हैं। नेक्स्ट है 10 इंटू 6/7। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या लिखेंगे 10 इंटू 6/7। अब देखिए 7 से ये 10 और 6 दोनों कैंसिल नहीं होगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 6 ज़ा 60/7। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये 60 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 8 ज़ा 56 और 4 इसका रिमाइंडर हो गया, तो आप यहाँ पर लिखिए 7 8 ज़ा 56 और 4 रिमाइंडर। तो ये असाइनमेंट में भी आपको इस तरह से सिंपल सम करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट नंबर 6 में। असाइनमेंट नंबर 6 में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। असाइनमेंट 6 पेज नंबर 170। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। अब देखिए लिखा हुआ है 2/7 इंटू 6/5। ठीक है, अब क्या करना है इसको, आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 6/7 इंटू 5। अब 2 इंटू 6 यानी 12 और 7 5 का 35, तो 12/35 हो गया। अब ये रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो सकता है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सम देखिए 6/7 इंटू 6/9। अब आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे 6 इंटू 6/7 इंटू 9। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो क्या बचा आपके पास 2 इंटू 2/7, इट मीन्स 4/7, ये इसका आंसर है। इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है 6/11 इंटू 22/3। यहाँ भी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है,
डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा 6 इंटू 22 अपॉन 11 इंटू 3। अब देखिए 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6। तो इसका आंसर क्या बचेगा, 2 इंटू 2 इक्वल्स 4। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 16 अपॉन 3 इंटू 6 अपॉन 7। यहाँ भी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी 16 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 7। 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6। अब ये हो जाएगा 16 इंटू 2 अपॉन 7। 16 इंटू 2 का मतलब हुआ 32 अपॉन 7। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 32 को डिवाइड कर दीजिए 7 से। 7 4 ज़ा 28 और 4 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 7 4 ज़ा 28, 4 रिमाइंडर। तो इस तरह से ये असाइनमेंट आपको करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट नंबर 7 के लिए। बहुत इजी सम है ये, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको आ जाएगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। अब हम लोग असाइनमेंट 7 करने वाले हैं। पेज नंबर है 171। अब देखिए असाइनमेंट 7 में कैसा है, मैं आपको थोड़ा बड़े सम करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आना इजी हो। एक है 9 इंटू 2 अपॉन 15। तो मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 अपॉन 15। अब देखिए कैंसिल क्या होगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। तो ये हो गया 3 इंटू 2 अपॉन 5 यानी 6 अपॉन 5। अब आप जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये होगा 5 1 ज़ा 5 1 6। तो 1 अपॉन 5 इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं। जब भी आप नंबर्स कैंसिल करते हैं तो जो भी नंबर कैंसिल कर रहे हैं सेम नंबर से कैंसिल करना है। जैसे यहाँ पर 3 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। ऐसा नहीं कि एक नंबर को आप किसी और नंबर से कैंसिल कर रहे हैं और दूसरे नंबर को किसी और नंबर से कैंसिल कर रहे हैं। नेक्स्ट से देखिए 4 अपॉन 11 इंटू 22 अपॉन 12। ठीक है, अब क्या करना है आपको, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 4 इंटू 22, नीचे 11 इंटू 12। अब देखिए 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, 4 वन ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो ये क्या बचा, 1 इंटू 2 2 और नीचे 3 इंटू 1 3, 2 अपॉन 3 हो गया आंसर आपका। और एक सम देखते हैं 3 1 अपॉन 2 इंटू 1 3 अपॉन 7। अब देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो 2 3 ज़ा 6 और 6 में 1 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2। 7 इंटू 1 7 प्लस 3 10 अपॉन 7। अब ये सिंपल फ्रैक्शन में आ गया। अब आपको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 7। अब ये 7 वन ज़ा कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10, तो इसका आंसर हो गया 5। तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन दिया हो तो आपको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसके बाद फिर आपको बाकी की कैलकुलेशन करनी है। अब नेक्स्ट सम देखिए 2 1 अपॉन 3 इंटू 1 1 अपॉन 14।
अब क्या करेंगे आप, देखिए 3 इंटू टू 6, 6 प्लस 1 7, तो ये हो गया 7/3, 14 वन ज़ा 14 प्लस 1 15, तो ये हो गया 15/14। सिंपल फ्रैक्शन हो गया। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 15, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 14। अब क्या कैंसिल हो सकता है, देखिए 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, 3 वन ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो अब ये हो गया 5/2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे आप, 2 2 ज़ा 4, 1 ज़ा 5, 5/2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये असाइनमेंट नंबर 7 आपको सॉल्व करना है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इस फ्रैक्शन में आपको और क्या करना है।